Hello everyone, I am CA Khushbu, your mentor for paper number 3 Advanced Auditing and Professional Ethics. Yes student, it is Advanced Auditing. May 22 का पेपर देखने के बाद अभी आपको पता चल ही गया होगा that audit is only and only conceptual clarity. Audit without conceptual clarity सिर्फ रटने से complete नहीं होने वाला है. So guys, in order to gear up the preparation for November 22 or May 23 attempt, I am coming up with this particular topic that is forensic audit. एवरी अटेम्प्ट मतलब कोई भी अटेम्प्ट देख लो, सारे अटेम्प्ट में एटलीस्ट वन क्वेश्चन यू फाइंड आउट ऑफ दिस टॉपिक. दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग. स्मॉल टॉपिक, 4 से 5 मार्क शॉर्ट है, ठीक है. बट बिफोर वी स्टार्ट द कोर कंटेंट, लेट मी टेल यू ऑल, वी हैव स्टार्टेड विद द प्लस एज वेल एज आइकॉनिक बैचेस फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट्स. You can very well act wisely, take up the maximum possible discount, and हाँ price hike होने वाला है. तो before the prices hike on Unacademy Plus or Iconic programs, do join the batches with the educators code KSMB Live or Audits are. Guys, Iconic program में we have recorded the premium quality studio recording videos. तो आपको लाइव के साथ साथ पेन ड्राइव रिकॉर्डिंग्स, ये जो एनिमेशन हम आपके लिए यूज़ करते हैं, ये टेक्निक से भरे हुए वीडियोस भी आपको अवेलेबल होंगे along with, मतलब ड्यूअल आनंद, आनंद ही आनंद, along with the live recordings. So do check out these plans, and Hanji students, the prices are super comparative as compared to anything else. ठीक है. So without fail, do use the code and take up the subscription so that preparation थोड़ी सी जल्दी हो जाए, end moment panic ना हो. ठीक है. चल अब शुरुआत कर लेते हैं आज के इस टॉपिक की, फॉरेंसिक ऑडिट. फॉरेंसिक ऑडिट. सो करंट ये जो बैच है, यहाँ पे वी आर गोइंग टू सी फॉरेंसिक ऑडिट. ठीक है. ये फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब क्या होता है, हाउ फॉरेंसिक ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल ऑडिट. थोड़ा सा हिंट मैंने जब इंट्रोडक्शन दे रही थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, फॉरेंसिक ऑडिट ड्यू डिलिजेंस के लिए, आई मेड यू अंडरस्टैंड फॉरेंसिक ऑडिट कहीं ना कहीं डॉक्टर सालुंके वाली फीलिंग देता है ना. फॉरेंसिक ऑडिट एक ऐसा कंसेप्ट है, फॉरेंसिक ऑडिट एक ऐसा नया स्ट्रीम है विच इज़ अ वेरी ल्यूक्रेटिव स्ट्रीम. खूब सारा मनी मिंटिंग फील्ड है, क्योंकि गॉन आर दोज डेज जहाँ पे फ्रॉड, मैंने आपको कहा था कैसे होते थे, विथ गन एंड मास्क. नाउ द फ्रॉड आर हैपनिंग विथ कंप्यूटर्स एंड माउस. सो बिकॉज ये डिजिटल फॉरेंसिक, डिजिटल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होना शुरू हो चुका है, अब नीड है इस फ्रॉड को डिजिटली ट्रेस किया जाए. सो फॉरेंसिक ऑडिट इन्वॉल्व्स ऑल दोज टेक्निक्स, फॉरेंसिक ऑडिट इन्वॉल्व्स ऑल दोज प्रोसेसेस कि कैसे ये जो डिजिटल फ्रॉड है उसको कैच किया जाए. ठीक है. तो इस चैप्टर में, इस सब पार्ट में इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू है फॉरेंसिक ऑडिट. फॉरेंसिक ऑडिट इज एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट व्हेन द केस और द प्रोसीडिंग्स आर रनिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ. जज के सामने एविडेंसेस प्रस्तुत करने के लिए आपके और मेरे नॉर्मली ऑडिट एविडेंसेस जो फाइंड हो रहे हैं वो काम नहीं करते. वहाँ पे कुछ ऐसे ठोस सबूत चाहिए जिसके बेसिस पे कोर्ट ऑफ लॉ जज साहब अपना व्यू दे सके. ठीक है. सो फॉरेंसिक का मतलब ही ये होता है, फॉरेंसिक का मतलब ऐसा होता है विच इज सूटेबल फॉर द कोर्ट ऑफ लॉ, जो हम जज साहब के सामने प्रस्तुत कर सके. फॉरेंसिक ऑडिटर पढ़ना है, प्रोसेस पढ़ना है, टेक्निक्स पढ़ना है, एंड फाइनली रिपोर्टिंग पढ़ना है. ठीक है. जो भी स्टूडेंट को डीप इन डिटेल फॉरेंसिक ऑडिट में अपना करियर बनाना हो एंड पूरे सारे के सारे जो टेक्निक्स है एकदम ही डीप इन डिटेल पढ़ना हो, तो यूट्यूब पे बच्चों अपना एक वीडियो है. ये जो यूट्यूब का वीडियो है ये बिल्कुल ही आप यूट्यूब पे जा कर के देख सकते हैं. फुल वीडियो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी रेलिवेंट, एंड बियॉन्ड दैट अंडरस्टैंडिंग के लिए भी खूब 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 अंदर, बहुत बहुत अच्छा वीडियो. एनिमेशन टेक्निक्स वगैरह यूज़ की है, ऐसी सारी टेक्निक्स हम लोगों ने, ड्रामा टेक्निक्स यूज़ की है, सो दैट इट विल डायरेक्टली फिट इन टू योर ब्रेन. चलो, कमिंग बैक टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कंसेप्ट ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट. सबसे पहला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉरेंसिक ऑडिट. फॉरेंसिक का मतलब होता है विच इज सूटेबल फॉर द कोर्ट ऑफ लॉ. अभी मैं आपको बता रही थी, फॉरेंसिक का मतलब ही होता है कि कुछ ऐसे प्रोसीजर्स, कुछ ऐसे टेक्निक्स और कुछ ऐसे एविडेंसेस जो हम जज साहब के सामने प्रस्तुत कर सके इन ऑर्डर टू यस डिटेक्ट कौन है पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन एम्बेजलमेंट, कौन है पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन फ्रॉड, थेफ्ट, किसने चोरी किया है. तो ये सारा चीज़. नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल ऑडिट एंड फॉरेंसिक ऑडिट. काफ़ी सारी चीज़ें
थियोरेटिकली उन्होंने इतनी ही चीज़ें मॉड्यूल में दे करके रखी है, बट अदर देन दिस ऑल्सो वी हैव सम ब्यूटीफुल कंसेप्ट टू बी नोन. ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट फॉरेंसिक ऑडिट का काम होता है हु इज इन्वॉल्व इन क्राइम, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो फ्रॉड हुआ है उसको इवेल्युएट करना. टेक्निक्स जो है ऑडिटिंग के लिए, वी हैव टू काइंड्स ऑफ टेक्निक्स, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, कंप्लायंसेस प्रोसीजर्स. इससे हम लोग एविडेंसेस ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिट के केस में वी हैव इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स, पूरा डेप्थ डिटेलिंग होता है. नॉर्मली हियर फाइनेंशियल ऑडिट का पीरियड फिक्स होता है, ये एनुअली या इंटरनल ऑडिट, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हो रहा है तो सेमी एनुअली हो सकता है. बट हियर फॉरेंसिक ऑडिट हैज़ नो सच लिमिटेशंस. वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक वगैरह के बारे में बात करने जाऊँ तो यहाँ पे द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, ऑल्टरनेटिव मेथड्स, इन सब पे भरोसा करके हम लोग स्टॉक को वेरीफाई कर सकते थे. बट व्हेन इट टॉक्स अबाउट फॉरेंसिक ऑडिट, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इज रिक्वायर्ड. मिस अप्रोप्रिएशन तो नहीं है, थेफ्ट नहीं है, चोरी तो नहीं है. ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स के लिए we will try verifying the arithmetical accuracy in case of financial audit. In case of forensic audit, हम लोग खाली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देते, खाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे ध्यान नहीं देते. वी एक्चुअली सी द सब्सटेंस ओवर फॉर्म. लिखा कुछ और है, मीनिंग कुछ और है क्या, कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही है. रेगुलेटरी एंड द प्रोप्राइटी ऑफ दिस ट्रांजैक्शन. व्हाट इज प्रोप्राइटी? द वाइजनेस. एडवर्स फाइंडिंग है तो हम लोग मॉडिफिकेशन दे सकते हैं. ऑडिट रिपोर्ट में 705 के तहत मॉडिफिकेशन देना. अगर यहाँ पे एडवर्स रिमार्क है फॉरेंसिक ऑडिट में, तो आपने वो सीआईडी का लास्ट एपिसोड, मतलब लास्ट सीन तो हर बार देखा ही होगा. ऐसे जोर से चाटा पड़ता है एसीपी प्रद्युमन भट्ट, ऐसे जोर से जो भी एक्विंटिस है, एक्यूज्ड है, उसको बोलते हैं कि वी आर वेरी मच अवेयर दैट यू हैव कमिटेड दिस क्राइम. अभी आप बता रहे हो या हम बताएं कि कैसे कैसे ये घटनाएं घटी है. दैट इज अ लास्ट स्टेप व्हेन इट कम्स टू फॉरेंसिक ऑडिट. कि आफ्टर वी आर कंक्लूडिंग, वी आर नोन अबाउट द पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन फ्रॉड, वी आर नोन अबाउट द टेक्निक्स विच ही हैज़ यूज्ड. सारा का सारा सबूत अपने हाथ में आने के बाद वी विल ट्राई अंडरस्टैंडिंग द लीगल इम्प्लीकेशंस, कि हाउ विल दिस बी डेल्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है. सो दैट वाज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द फॉरेंसिक ऑडिट एंड फाइनेंशियल ऑडिट. Also students, when it comes to financial statements का audit, we very well have some standards on auditing. ये standards on auditing के अनुसार हम लोग audit financial statements का audit करते हैं. When it comes to investigation, this is a separate extra point. ऐसे जैसा यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसा कोई यूनिफॉर्म टेक्निक नहीं है. फॉर इन्वेस्टिगेशन वी डोंट हैव सेपरेट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स. ऐसा स्टैंडर्डाइज टेक्निक होना पॉसिबल ही नहीं है. क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हर बार अलग अलग चीज़ों के लिए होगा. कभी इन्वेंट्री चोरी हो गई है, कभी आग लगने का झूठा झूठा क्लेम पास किया है, कभी एम्प्लॉई हैज़ टेकन किकबैक्स. कोई भी चीज़ हो सकता है बच्चों. जितना अलग केस उतनी अलग मेथड्स एंड द प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय फॉरेंसिक ऑडिटर. ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो एन एडिशनल पॉइंट विच यू कैन जस्ट कीप इन माइंड. यहाँ पे वी कैन इवन बिलीव ऑन अजम्पशंस एंड एस्टिमेशंस स्टैंडर्ड्स के अनुसार. यहाँ पे और एक पॉइंट कि हम लोग एस्टिमेशंस, अजम्पशंस, ग्रेचुटी वगैरह, कंटिजेंसी वगैरह फाइंड करने के लिए तो अजम्पशंस, एस्टिमेशंस पे ध्यान देंगे. बट व्हेन इट कम्स टू फॉरेंसिक ऑडिट, हम कोई भी चीज़ हवा में नहीं रखेंगे. एवरीथिंग हैज़ टू बी इंटैक्ट. नथिंग कैन बी जस्ट रिलाइड अपॉन ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन. हम लोग ये नहीं कहेंगे मेरा अंदाज़ा है ऐसा ही होना चाहिए. अंदाज़ा गया सब तेल लेने. What you need to make sure the concrete evidences है या नहीं. ठीक है. So these were some additional pointers which for the conceptual clarity are important. Next, एक और चीज़ मुझे याद आ रही है, पहले ये समझाती हूँ and then I'll take you to the next part of this very concept. forensic auditor क्या होता है. Guys, वो अजनबी वाली मूवी देखी आपने? अजनबी, बॉबी देओल, अक्षय कुमार. यस, अजनबी वाली मूवी में ना एक ऐसा सीन आता है जहाँ पे अक्षय कुमार जो है वो जानबूझ करके ऐसे बाइक के आगे गिर जाते हैं ऐसे एंड एक्सीडेंट करवा लेते हैं अपना. ठीक है. देन द पर्सन कम्स टू अक्षय कुमार प्लेस एंड उसको ऐसा चेक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, एंड डॉक्टर खुद प्रिस्क्रिप्शन लिख करके देता है कि हाँ भाई ये बीमार है. एंड बीमारी के नाम पे अक्षय कुमार इसको फाइल कर देते इंश्योरेंस कंपनी के सामने कि इंश्योरेंस कंपनी हमको तो मैं बीमार हूँ, मुझे ऐसे ऐसे पैसे चाहिए.
नाउ यहाँ पे डोंट यू फील अ प्योर इन्वेस्टिगेशन वाज रिक्वायर्ड? उसके बाद वाला सीन अगर आपको याद है, अक्षय कुमार ने ये पूरा जो किया था वो ढोंग था। ना उनका एक्सीडेंट हुआ था, ना उनको कोई बीमारी थी, ना कोई हड्डी टूटी थी, ना कोई एग्जामिनेशंस की या इलाज की ज़रूरत थी, कुछ भी ज़रूरत नहीं था। यहाँ पे अपॉइंट होते हैं फॉरेंसिक ऑडिटर्स, यहाँ पे अपॉइंट होते हैं ऐसे एक्सपर्ट्स हु कैन एक्चुअली टेक इनटू कंसिडरेशन द रियल नीड कि इंश्योरेंस का क्लेम पास करना भी है या नहीं करना। सेकेंड पॉसिबल एग्जाम्पल आई टेल यू, मेनी अ टाइम्स बिजनेस जो कंपनीज होती है, ये बिजनेस लेते हैं फायर ऑडिट, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस। ये फायर ऑडिट में वो लोग क्या करते हैं, कई बार ऐसे फ्रॉड्स सामने आए कि स्टॉक जैसे कि पूरा गोडाउन भरा हुआ है ऑफ ऑब्सोलेट आइटम्स, ऑफ अनवांटेड इन्वेंट्रीज, एंड फिर खुद पर्सन जा करके वहाँ पे आग लगा देता है। अब फायर हो गया प्रीमाइसेस में, स्टॉक जल गया। नाउ दैट इज अ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी एंड ये पूरा रिपोर्ट दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी, आई एम अ मैन्युफैक्चरर, मेरा पूरा गोडाउन इन्वेंट्री से खचाखच भरा हुआ था और वहाँ आग लग गई। वहाँ आग लगी, देखो ये सिर्फ ये अस्थियाँ लेकर के आया हूँ मेरी इन्वेंट्री की। अब उसके बेसिस पे आप हमारा क्लेम पास कीजिए, मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया, इंश्योरेंस कंपनी आप हमारा लॉस बचा दीजिए, आप क्लेम पास कर दीजिए। Now here also there is a need of forensic auditor to visit that premises जहाँ आग लगी थी। वो एशेस को देख करके भी कई बार पता किया जा सकता है कि जो इन्वेंट्री थी कितनी पुरानी थी, क्या था इस इन्वेंट्री का, जो चीज़ जल गई है वो कार्बन डेटिंग तो नहीं बट वो कितना पुराना था, वेदर इट वॉज अ रियल इन्वेंट्री और नॉट। सो ये सारी चीज़ आर द नीड ऑफ एन आवर करंटली। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के में मैनिपुलेशन होता है। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आई ट्राई गिविंग इट टू यू, फ्रॉड फ्रॉम बैंक। सी फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक में खाता है आपका, एंड आजकल इतने सारे वीडियोस व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहे हैं कि सर आपका कार्ड जो वाईफाई से चलता है उसके वाया फ्रॉड हो जाना, आपके बैंक में जो खाते हैं वो ओटीपी नंबर किसी को ना देना, वन टाइम पासवर्ड जो ओटीपी कहते हैं वो किसी से शेयर ना करना। व्हाई डू यू फील ऑल दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड? बिकॉज डिजिटल फ्रॉड हो रहा है गाइज। दैट इज द नीड, दैट इज द रिक्वायरमेंट एंड दैट इज द वेरी 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 इजी वे टू अंडरस्टैंड कि आज की तारीख में बिकॉज ये सारा फ्रॉड इतनी तेजी से बढ़ रहा है, फॉरेंसिक ऑडिटर की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट फॉरेंसिक ऑडिट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये जो स्थिति में जो एक्सपर्ट के नाम पे या फिर फॉरेंसिक ऑडिटर के नाम पे हम पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं, उनकी ट्रेड्स क्या होनी चाहिए, उनकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, यहाँ तक हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कौन फॉरेंसिक ऑडिटर को हायर कर सकता है, कौन हायर करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। So the forensic auditor, he is retained to QAISP to analyze, interpret, analyze, interpret, summarize, and present the complex business transactions, complex financial issues. Ma'am, they are retained by whom? By lawyers, by insurance company. मैंने इसका example दिया आपको, by insurance company, by bank, by some court, by government, by police force. Now इन सभी लोग फॉरेंसिक ऑडिटर को हायर कर सकते हैं। फॉरेंसिक ऑडिटर इज ऑफन इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉड डिटेक्शन, कंप्यूटर फॉरेंसिक, fraud prevention, and providing expert testimony. What is providing expert testimony? He can act as the expert and कोर्ट में गवाह बन करके पेश किया जा सकता है इस पर्सन को। ठीक है, सो एज अ विटनेस, एज एन एक्सपर्ट विटनेस ही कैन बी फॉर्म पार्टी टू दैट केस। सो फ्रॉड डिटेक्शन का मतलब क्या होता है? वेर इन ही विल बी इन्वेस्टिगेटिंग या फिर एनालाइजिंग द सिचुएशन। कंप्यूटर फॉरेंसिक का मतलब क्या होता है? सी, कंप्यूटर फॉरेंसिक का मतलब होता है कंप्यूटर में से जो डेटा उड़ गया है, कंप्यूटर में से जो डेटा डिलीट हो चुका है, कंप्यूटर में जो मैनिपुलेशन हुआ है, जिस दिन पे मॉडिफिकेशन हुआ है, उस चीज़ों को खोजने के लिए पर्सन। सो डेवलपिंग कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन टू असेस द रिकवरी, एनालिसिस एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल एविडेंसेस। फ्रॉड प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? कुछ इतना स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल बिठा दो सच दैट कोई भी पर्सन फ्रॉड करने की या मैनिपुलेशन करने की कोशिश करे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वाया कंप्यूटर्स, वो हो ही ना पाए। सो ऐसे फ्रेमवर्क, ऐसे इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क बनाना एंड लास्ट प्रोवाइडिंग एज एक्सपर्ट टेस्टिमनी। नेक्स्ट, देयर आर सम सर्विसेज विच आर रेंडर्ड बाय द फॉरेंसिक ऑडिटर विच आर ग्रेटली इन डिमांड। पहला, सो इट इज प्लीज फाइंड अटैच डिजिटल सिग्नेचर, ये की कोड है बच्चों अपना।
PFA DSE पहला, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस के केस में, फ्रॉड के इन्वेस्टिगेशन रिस्क कंट्रोल सर्विसेज के केस में, आर्बिट्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. व्हाट इज आर्बिट्रेशन सर्विसेज? मांडवली करवाने के लिए. जैसे कि फॉरेंसिक ऑडिटर विल बी द वन हु कैन रियली अंडरस्टैंड कि किसने फ्रॉड किया है, हु इज द फॉल्टी पर्सन. डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए, इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट करने के लिए, इसके एग्जाम्पल्स मैंने खूब दिए आपको. क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सर्विसेज आर इन ग्रेट डिमांड. मैम क्या सर्विसेज देगा ये पर्सन? ये पर्सन कैन गिव यू सर्विसेज सच एज क्वेश्चन क्या पेस्ट करना है, क्राफ्टिंग द क्वेश्चन, रिस्पॉन्सेज टू द क्वेश्चन आस्क्ड, एनालिसिस ऑफ द आंसर्स, आइडेंटिफाइंग द पर्सन जिसके पास इंफॉर्मेशन होगा, identifying individuals having most knowledge or the facts, conducting the research for the relevant case, identifying and preserving the key evidences, linkaging the evidences, documentation को संभाल करके रखना, analyzing the produced records and identifying alternative means to obtain key fact. अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है. सो दे आर टॉकिंग अबाउट आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव मीन्स. अगर एक तरीके से मुझे एविडेंसेस नहीं प्राप्त हो रहे हैं, फॉरेंसिक ऑडिटर विल ट्राई मेकिंग इट श्योर कि ऐसे करके चेक कर लीजिए. प्रोवाइडिंग द क्वेश्चंस फॉर डिपोजिशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, जो लॉयर्स कई बार करते हैं, है ना. विटनेस बॉक्स में आपको बुलाएंगे और थाउजेंड डिफरेंट वे से क्वेश्चन कास्ट करना शुरू कर देंगे, सच दैट कभी ना कभी तो सही जवाब आए. ठीक है. सो दीज आर द सर्विसेज विच आर रेंडर्ड बाय फॉरेंसिक ऑडिटर. आज तक कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है इस एरिया में से, थोड़े बहुत चांसेस कि ये आ जाए अपकमिंग एग्जाम में. मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, वेरी ब्यूटीफुल. फॉरेंसिक ऑडिटर की कैरेक्टरिस्टिक एंड स्किल्स. फॉरेंसिक ऑडिटर की कैरेक्टरिस्टिक और स्किल्स क्या है? देखो, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है ट्रेट्स, स्किल्स का मतलब होता है काबिलियत. ठीक है. ट्रेड्स का मतलब होता है दिस इज इनबिल्ट देयर विथ यू. देर आर फ्यू पर्सन, आपने पहले के ज़माने के लोगों को देखा होगा, दे आर नॉट वेल लिटरेट. ज़रूरी नहीं है कि वो लोग डॉक्टर्स इंजीनियर्स हो. आज योर ग्रैंडफादर या फिर योर ग्रैंडफादर्स मे नॉट बी ग्रेजुएट. उस टाइम पे ग्रेजुएट होना भी बहुत बड़ी बात थी, बट वो ग्रेजुएट ना हो करके भी आपसे ज़्यादा शार्प माइंड रखते हैं. क्यों ऐसा? बिकॉज दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज अ ट्रेट. व्हाट इज अ स्किल सेट? स्किल सेट का मतलब होता है हमें ये आता है, मैंने ये कोर्स किया है, मैंने ये पढ़ा है, इसको ऐसे करना मुझे आता है, मैंने ये सीखा है, मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं, मैंने उनका काम किया, वो मेरा काम करेंगे. सो दिस इज़ द स्किल सेट. सो ये दो चीज़ अलग अलग है. एग्जामिनेशन में बहुत खूब तरीके से देखना कि पूछ क्या रहा है. रिसेंट RTP क्वेश्चन में May 22 RTP में इसका MCQ आया है. मैं बताती हूँ आपको. पहले के लिए जस्ट रीड आउट कर लेते हैं. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, क्यूरियोसिटी, स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन, पेशेंस, परसिस्टेंस, परसिवरेंस, इंक्विजिटिव, स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशंस, क्यूरियोसिटी. वो CID में देखा होगा, वो ACP प्रद्युमन ना, कोई अगर केस को कास्ट कर रहा है ना, वो ऐसे कर दे. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो कातिल है वो यहाँ से आया होगा, फिर खिड़की से उसने यूँ छलांग लगाई होगी, फिर उसने खून किया होगा, फिर दरवाजे से ऐसे गया होगा, पैरों के निशान बोल रहे कि वो किचन में जा करके पानी पी करके फिर बाहर गया होगा. दैट इज इमेजिनेटिव. डिटेल ओरिएंटेड, इंक्विजिटिव, क्रिएटिव, डिस्क्रीशन. व्हाट इज डिस्क्रीशन? नॉट हैविंग अ विवरिंग माइंड. व्हाट इज विवरिंग माइंड? आपका जो भी डिसीजन है वो स्थायी है, स्टेबल है. स्केप्टिसिज्म, confidence and sound professional judgment. So this is the characteristic of the forensic auditor. Next is skill. Skill क्या है? आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, रिलेटेड मेथडोलॉजी का ज्ञान है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बिजनेस सिस्टम आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, क्रिमिनोलॉजी पढ़ी हुई है आपने, लीगल फ्रेमवर्क के बारे में नॉलेज है आपको, लिटिगेशन प्रोसीजर्स, इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स आती है, एविडेंसेस को गैदर करने की खूबी है आप में, स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली इन फॉरेंसिक ऑडिट. मैं जनरली भी आपको ये कहने की कोशिश करूँ ना कि अगर आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, यू कैन, इंडिया में तो ये बहुत बार सुना होगा, अपनी ऊपर तक पहुँच है, अपना काम तो हो जाएगा. व्हाट इज़ ऊपर तक पहुँच है? स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स. ठीक है.
And this is very much needed in any professional field. You name it, and we need the help of some professionals and the contacts. Okay? So regarding the enforcement, the regulatory bodies, law industry में जो persons हैं, जो peers हैं, उसमें strong network. ठीक है? So these are the characteristics and skill set. Abhi I will take you to RTP May 22 to see that MCQ question, and then we will go ahead with the next very part, importance of forensic auditors. तो पहले MTP चलते, RTP चलते हैं. Yes, so we'll go to यहाँ पे independent MCQs. Question number 8 देखिए guys. Which among the following are the skills to be possessed by A, B, C and associate? Skills बोला है तो characteristic नहीं चाहिए हम लोगों को. Skills. Which of the following are the skills to be possessed by A, B, C and associates as forensic auditor? Criminology and evidence gathering यही लग रहा है. Confidence and curiosity is characteristic. Discretion and creativity, characteristic. Inquisitiveness and persistence, characteristic. So which one of the following is a skill? Evidence gathering or criminology? Option A is a right answer. कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर A is a right answer. 8 का A होना चाहिए. चलो जा करके देख लेते हैं. A is the right choice. ठीक है? So that is how this question can be asked. चल अब आगे. Importance of forensic audit. As I told you, forensic auditor is hired for fraud prevention, detection, ये risk management. So all in all ये सारा चीज़ है जैसे forensic auditor fraud को prevent कर सकता है, detect कर सकता है and risk management के लिए he can make a few internal control system. देखो internal control system का implementation review, evidences को collect करना, investigation करना with regards to the compliances of legal framework. Professional body as an expert आपको knowledge, literature, आपको guidance देना, ये सारा चीज़ हो सकता है. Next is forensic audit process and audit techniques. सबसे पहला forensic audit process में 6 steps हैं. कितने? 6. Forensic audit process. See, every process starts with initialization. What is initialization? Be very clear about your objective, not to be ambiguous in nature. Remove all the doubts. What is the utility of the purpose of the procedures which you are performing? Obtain understanding. Next is then you develop a plan. Then you obtain relevant evidences. Then you perform analytics. This is a retail question in the question bank also. You'll be able to see the question. Perform analytics का मतलब क्या है? Analysis का मतलब क्या है? As I told you, analysis कौन से यहाँ पे हैं? Performing analysis. These are the examples of the areas जहाँ पे forensic auditor analysis करते हैं. So for calculating economic damages, for summarizing large number of transactions, for tracing that asset start to end, where the asset was used, for performing the present value calculation, appropriate discounting rates है कि नहीं तो उसके लिए analysis करना ज़रूरी है. Performing regression, sensitivity analysis, utilizing the computer applications like spreadsheet, database. Analytics के लिए ना actually not necessary you always use some specialized software. No, you can use even some basic tools जैसे कि Excel भी use कर लिया, some normal spreadsheet भी use कर लिया, आपको pivot table, कोई drop down button है, कुछ filtrations है. This will also give you a pure analytical result. Utilizing देखो charts, graphs in order to explain the analysis. So this is a retail question, so mark it important. Next is you report accordingly in this case who is the fraudulent person and कैसे controls को circumvent करके कैसे कातिल ने Mr. XYZ का खून कर दिया. So that is how you discuss. टिक करके सबको scheme बता दो, scheme of the fraud. And last is court proceeding. As I told you, forensic audit will end and the legal procedures will begin, है ना? So जैसे forensic audit comes to conclusion, court procedures will initiate. So this was
प्रोसेस। अब आता है टेक्निक्स। फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक्स में खूब सारी टेक्निक्स है, बट इसमें स्टेप्स है। यू अंडरस्टैंड द बिजनेस, आइडेंटिफाई द पॉसिबल एरियाज ऑफ फ्रॉड, कैटलॉग द पॉसिबल फ्रॉड। व्हाट इज कैटलॉग? अलॉट कर दो, ट्रेस कर दो कहाँ कहाँ फ्रॉड होगा। यूज टेक्नोलॉजी, गैदर द डेटा, एनालाइज द रिजल्ट, इन्वेस्टिगेट, फॉलो अप लेते रहो, एंड देन फाइनली यू गिव अप योर रिपोर्ट्स. So there are some general techniques and there are some mathematical statistical techniques. सबसे पहला है सबसे पहली टेक्निक इज खुद जाकर के कंट्रोल्स के सामने लड़ने की कोशिश करो, खुद जाकर के उस फ्रॉड को परफॉर्म करने की कोशिश करो, कंट्रोल्स को सर्कमवेंट करने की कोशिश करो. आपको समझेगा कि जो असली मुजरिम है उसने कैसा काम किया हो. So, सबसे पहला, द गुड इनिशियल फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक इज टू अटेम्प्ट टू सर्कमवेंट दिस डिफेंसेस योरसेल्फ. खुद जा करके, दैट इज टेस्टिंग डिफेंसेस. जो कंट्रोल्स है उसको खुद तोड़ने की कोशिश करो. आपको समझेगा कि कैसे इस कंट्रोल्स को तोड़ा गया है. इट रिक्वायर्स यू टू पुट योर सेल्फ इन द शूज एंड थिंक लाइक यू आर द सस्पेक्ट. वो 36 चाइना टाउन देखा है मूवी, 36 चाइना टाउन, करीना कपूर वाला. उसमें सेम चीज़ हुई थी 36 चाइना टाउन में कि ठीक है, एक फोटोग्राफ था उसके पास और दूसरा फोटोग्राफ, ये मूवी का सीन है कि एक फोटोग्राफ में सारी की सारी चीज़ें बिखरी बिखरी सी है और एक फोटोग्राफ ऐसी है जहाँ पे सारी की सारी चीज़ सही है. एक्चुअली फोटोग्राफ नहीं था, एविडेंस था कि सर मैं जब भी बाबा के कमरे में गई थी तब मैंने देखा कि बेड तो एकदम ही ऐसा बिखरा पड़ा था, बाबा का टॉय गिरा हुआ था, ये ऐसा था ना वैसा था. एंड दूसरी फोटो जो उसने देखी वहाँ पे तो ऐसी चीज़ें बिखरी हुई नहीं थी. दैट वॉज अ सस्पेक्ट, दैट वॉज अ कैच पॉइंट कि अच्छा यहाँ पे जो पर्सन है जिसने किडनैपिंग किया है वो हो सकता है घर का ही कोई सर्वेंट हो, क्योंकि ओनली दैट पर्सन नोज वेयर एग्जैक्टली द थिंग्स आर केप्ट. दैट इज टेस्टिंग डिफेंस. नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टूल्स में ट्रेंड एनालिसिस करना. देखो ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स में भी हम लोगों ने सीखा है. वेयर द बिजनेस हैज़ अ साइकिल, सो यू ट्राई अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड, केयरफुली रिव्यू द सब्जेक्ट. जैसे हिस्टोरिकल नॉर्म्स थे कि पास्ट में कैसे कैसे काम हुआ है, आप ट्राई करो एक एक सीज़न को लेकर के, एक पीरियड को लेकर के कि कैसे आपको ग्रोथ दिख रहा है. एनालिटिकल प्रोसीजर्स के नाम पे रेशियो एनालिसिस करो कि दैट विल मे बी कैन गिव यू एन इंसाइट ऑफ फ्रॉड. सम डिजिटल फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक्स. देखो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है. So nowadays the technology is so fast, so every transaction leaves a digital footprints in today's computer driven society. What is digital footprints? I'll just try giving you an example. So here मेरे पास इतने सारे folders है ना, आपको दिख रहा है? This is a folder 27/2, ऐसा डेट दिख रहा है 2022. If I go to this folder, I try changing the name of some chapter. ठीक है, इसी को क्वालिटी रिव्यू का नेम चेंज करते, रुक जाओ. क्वालिटी रिव्यू 1, ठीक है, क्वालिटी रिव्यू 1 कर दिया मैंने इसको. नाउ यू गो बैक टू द फोल्डर, यू सी डेट चेंज हो गई, टाइम चेंज हो गया. सो दिस इज डिजिटल फुटप्रिंट्स. जैसे ही कंप्यूटर में कोई भी पर्सन कोई भी फोल्डर का नाम, कंटेंट कुछ भी चेंज करने की कोशिश करे, बॉस देयर इज गोइंग टू बी some digital footprint. So evaluate that digital footprint. Closely scrutinize the emails, the mail trail, the accounting records, phone logs, कौन किसके साथ कितनी बातें कर रहा है. Before taking steps such as obtaining data via email, forensic auditor should also take appropriate legal advice. At times emails को read करना confidential भी माना जाता है, तो you should obtain, ये देखो privacy, you should obtain some legal advices that it is not going to hamper anyone's privacy. Yeah. So this is how you can obtain. And some digital forensic audit techniques are MD5, deleted files को कैसे restore करना, steganography, live analysis, cross drive analysis, NCase, PC सिस्टम लॉग्स, फ्री लॉग टूल्स. ऑनलाइन भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है एज ए टूल्स. नेक्स्ट इज CAT, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स. सो दीज आर ऑल्सो यूज्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एविडेंसेस विद रिगार्ड्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स.
So these are computer assisted programs जो auditor actually use करता है in order to see. These are programs which normal statutory auditor भी use करता है for finding out clients information. Next is general audit software. This is GAS. Guys, individual पे retail question आने के chances है. देखो यहाँ पे retail. Yeah. So what is GAS? Generalized audit software. So this is also a class of CAAT that allows the auditor to undertake data extraction, querying, manipulation, summarization, analytical stuff. Generalized audit software focuses on fully exploiting the data which is available. Fully exploiting का मतलब क्या? एक चीज़ों को critically examine करना. GAS supports the auditor by allowing them to examine the entity's data super easily, flexibly, independently, and without any kind of hindrance. Why GAS is used? GAS is used in order to formulate a range of alternative hypotheses of a particular potential misstatement. बोलता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें और गलत जा सकती है उसका हाइपोथेसिस करने के लिए GAS कैन बी यूज. दिस इज अ व्हाट इफ सिनेरियो. व्हाट इफ ऐसा करके ऐसा हुआ होता तो दैट इज GAS. So we used IDEA, ACL. These are some very latest version of these software, very frequently used software. Common software tools. So due to shortcomings of GAS, common software tools have become popular over a period. They are widespread acceptability, very lower cost, very easily user friendly है ये. So spreadsheets है. तो आज के तारीख में कॉमन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट इज डेटा माइनिंग. डेटा माइनिंग का भी क्वेश्चन ऑलरेडी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन में रिटेल लेवल पे ऑलरेडी आ चुका है. सो डेटा माइनिंग का मतलब होता है वेरी न्यू माइन लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, ट्राई अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड जो वो इंफॉर्मेशन देना चाहता है. सो इट इज़ अ सेट ऑफ असिस्टेड टेक्निक्स डिजाइन टू ऑटोमेटिकली माइन लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड जो अनएक्सपेक्टेड हिडन इंफॉर्मेशन या पैटर्न है उसको जज करने के लिए हम लोग डेटा माइनिंग यूज़ करते हैं. तो कई बार देखिए ना क्यों कि कोई तो फलाना ऑडिटर है, वो बहुत ज़्यादा डेटा वाला कुछ तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाला डेटा एनालाइज कर रहे हैं एंड ही और शी वांट्स टू नो द हिडन पैटर्न. आप उनको बताओ वो कौन सा मेथड यूज़ करें. हम बोलेंगे डेटा माइनिंग टेक्निक यूज़ करें. ठीक है. वैसे यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि कोई तो फलाना ऑडिटर है, ही वांट्स टू फॉर्मुलेट सम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, व्हाट इफ कंडीशन है, तो उसको बताओ वो क्या काम करे. हम लोग बोलेंगे कि बेटा आपको GAS यूज़ करना है, जनरलाइज्ड ऑडिट टेक्निक सॉफ्टवेयर्स. So data mining is a technique which is categorized in the three way: discovery, predictive modeling and deviation and link analysis. So predictive modeling, what is predictive? Prediction करना, and अगर deviation है तो उसका analysis करना. So there are three ways. Next is it discovers the usual knowledge or the pattern in the data without any kind of predefined data. अगर हमारे पास कोई भी theoretical hypothesis नहीं है तो we can use data mining technique. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑलरेडी 2 बार पूछा जा चुका है. नेक्स्ट इज लैब एनालिसिस. फिजिकल जो इन्वेंट्री, फिजिकल एविडेंसेस है उसको वेरीफाई करना. फिजिकल वेरिफिकेशन किसका कर सकते हैं? हार्ड डिस्क. डेटा वहीं पे होता है सबसे ज़्यादा. तो हार्ड डिस्क इमेजिंग का क्या मतलब होता है? कॉपी करवाना. हार्ड डिस्क इमेजिंग, कॉपी. सर्च द इरेज्ड फाइल, डिलीटेड फाइल्स. एनालाइज द यूज ऑफ या फिर पॉसिबल मिसयूज ऑफ डेटा कि यार ये डेटा मिसिंग है, किसने चोरी किया होगा, क्यों फाइल डिलीट कर दी होगी. होता है आजकल, वो अमित भाई भी करते हैं मुझे परेशान करने के लिए. मुझे बोलते हैं अरे मैम वो जो शूट आपने लिया ना वो डेटा खराब हो गया. क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे जैसी भोली सी जान को. ईमेल एनालिसिस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू एनालाइज द डेटा. सो दीज आर कंप्यूटर फॉरेंसिक. दूसरा प्रिवेंशन एंड वैलिडेशंस ऑफ एविडेंसेस, फेडरल यूज, चेन ऑफ कस्टडी, फेडरल रूल्स, ऑल्टर्ड और फिक्टिशियस डॉक्यूमेंट्स. व्हाट इज फिक्टिशियस डॉक्यूमेंट्स? देर आर फ्यू डॉक्यूमेंट्स वेरी यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे फॉर्ज्ड या फिर फॉर्जरी हुआ है. फॉर्ज्ड सिग्नेचर है. व्हाट इज फॉर्ज सिग्नेचर? जाली सिग्नेचर वगैरह करना. सो दैट इज फिक्टिशियस डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड डॉक्यूमेंट्स. फिजिकल एग्जामिनेशंस ऑफ द पेपर, फिंगरप्रिंट एनालिसिस, फॉर्जरी. यही मैं बोल रही थी. व्हाट इज फॉर्जरी? फॉल्स सिग्नेचर. इंक सैम्पलिंग पहले बहुत होता था. व्हाट इज इंक सैम्पलिंग? अगर आपका डेट, डे, टाइम, इंक, पेन चेंज होता है ना, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी हुई.
डॉक्यूमेंट डेटिंग, व्हाट इज डॉक्यूमेंट डेटिंग? ये टाइटल डीड, ये कॉन्ट्रैक्ट कितना पुराना है, वी कैन अंडरस्टैंड, दैट इज डॉक्यूमेंट डेटिंग. दैट इज लेबोरेटरी एनालिसिस of electronic, physical and electronic evidences. The last point for this forensic audit is forensic audit report. See, forensic audit report very well should be understood by the forensic auditor, क्योंकि forensic auditor के कहे मुताबिक एक पर्सन को सजा होने वाली है. So don't jump directly to the conclusion. Have a clear thinking. Have users up to the mark, एकदम ही टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंस यूजर को दो, रीडर को दो कि उसको समझ में आएगा कि नहीं. डोंट यूज टेक्निकल जार्गन्स. जो यूज करने वाले हैं आपके एनालिसिस को, वो शायद लेमैन लैंग्वेज ज़्यादा समझ पाए. अनबायस्ड अप्रोच रखो और इम्पैक्ट को अंडरस्टैंड करो. नेक्स्ट, mark this as an expected exam question. What are the main factors to be considered for various ways of presentation of a written report? पहला, nature of business में लिखो. Nature of subject which you have appraised, which you have analyzed. For whom the report is intended. Management का attitude, उनके directions, इसकी कोई need है क्या? Purpose for which the report is prepared. Forensic auditors का caliber या उसका approach क्या है. डिटेल रिक्वायरमेंट, ऑडिटी की क्या रिक्वायरमेंट थी, मैनेजमेंट की क्या रिक्वायरमेंट थी, इसके बेसिस पे अ फॉरेंसिक ऑडिटर विल बी डिजाइनिंग अ रिटर्न रिपोर्ट. ठीक है, तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड के देयर इज अ पर्सन, फॉरेंसिक ऑडिटर मिस्टर एक्स, ही इज कंडक्टिंग द फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ के लिमिटेड. नाउ मिस्टर एक्स इज अ recently qualified chartered accountant and has recently started with advising the person on the fraudulent cases. He wants to know based on what factors he should draft his return forensic audit report, because there is no predefined SA700 ना forensic audit के लिए. So हम बोलेंगे कि मिस्टर एक्स आप चिंता मत करो, इन फैक्टर्स के बेसिस पे आप अपना रिटर्न रिपोर्ट प्रेजेंट करो. Next, what can be included in the forensic audit report? Executive summary. PSU में भी देखा था, हर बार जो भी अलग प्रकार का रिपोर्ट होता है, यू गिव द समरी. रिस्क एनालिसिस, क्या प्रोसेस आपने यूज़ किया, एविडेंसेस ऑफ रिस्क इवेंट्स, ऑडिट रिकमेंडेशन, एनी काइंड ऑफ गवर्नेंस ओवर रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंटेशन, ये सारा चीज़ आपको करना रहेगा. डन. सो दैट वॉज द एंड ऑफ द थियोरेटिकल पार्ट ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट. चल, नाउ द नेक्स्ट इज फॉरेंसिक ऑडिट के Q&A. वेरी क्विक, बहुत ही जल्दी हो जाने वाला कंसेप्ट, बहुत ही इजी वाले कंसेप्ट. ठीक है, रिसेंट पेपर्स में फॉरेंसिक ऑडिट के मान बढ़ गए हैं बच्चों. क्वेश्चंस तो आते हैं, मेजरली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं फ्रॉम द टेक्निक्स ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट. ठीक है, चल तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला चीज, एक्सप्लेन द डिफरेंशिएशन बिटवीन द फॉरेंसिक ऑडिट एंड फाइनेंशियल ऑडिट. सो ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है फॉर एन, ये है ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट का, टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू. यहाँ पे हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं होता है, यहाँ पे वी नीड टू पुट इन प्लेस फ्रॉड किसने किया, कैसे किया. टेक्निक्स यहाँ पे जो होती है वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, कंप्लायंस प्रोसीजर्स, सैम्पलिंग, ये सब होता है. बट यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स होता है, डेप्थ चेकिंग होता है. पीरियड बेसिकली यहाँ पे इट इज़ बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग पीरियड, एंड यहाँ पे ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं, कभी भी फॉरेंसिक ऑडिट हो सकता है. वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक, तो यहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ये सब पे भरोसा कर लेते हैं. बट फॉरेंसिक ऑडिटर के टाइम पे yes we need to find out the very misappropriation of inventory. ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स को हम लोग सिर्फ वाउच करते हैं, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं. यहाँ पे हम लोग पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्जामिनेशन तक चले जाते हैं. अगर एडवर्स फाइंडिंग है तो हम लोग 705 के तहत मॉडिफिकेशंस करते हैं. यहाँ पे अगर एडवर्स फाइंडिंग है तो कोर्ट में जा करके लीगल इम्प्लीकेशंस आएंगे. नेक्स्ट important question, you have been appointed as a forensic accountant for Messrs Secure Limited to carry out various analysis as a part of your assignment to arrive at a particular result. Specify various analysis that you might carry out, that might be carried out by you in order to arrive at results. यहाँ पे क्या है, the procedures to be performed, ये है analytical procedures, perform analysis. तो जहाँ पे हम लोगों ने स्टेप्स के बारे में बात की है, तो यहाँ पे वी टॉक अबाउट कि इन एरियाज में हम लोग एनालिसिस करेंगे, जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ डैमेजेस हो गया, समराइजिंग द लार्ज ट्रांजैक्शन हो गया, ट्रेसिंग द असेट्स हो गया, परफॉर्मेंस ऑफ असेट्स, कैलकुलेशंस, यूटिलाइजेशंस ऑफ असेट, डिस्काउंटिंग रेट्स, सेंसिटिविटी एनालिसिस, परफॉर्मिंग रिग्रेशन, ये सारे एनालिसिस, यूटिलाइजिंग चार्ट्स, ग्राफ, ये सारे एनालिसिस आप करते हो. ठीक है. सो
The actual analysis performed will be dependent upon the nature of assignment and may involve this kind of analysis. कैलकुलेशन करना, इकोनॉमिक डैमेजेस फाइंड आउट करना, ये चीज़ चेक करना कि कौन सा चीज़ किसको कोरिलेट कर रहा है, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स के लिए ट्रेसिंग करना, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को स्टडी करना, सेंसिटिविटी एनालिसिस करना. व्हाट इज सेंसिटिविटी? मैंने पढ़ाते समय भी बताया था. हाँ, कोई ठंडा या गर्म खाने से जो दांतों में होता है उसे हम झंझनाहट कहते हैं. इस सेंसिटिविटी का मतलब होता है चेंज इन वन मेक्स द अदर फैक्टर चेंज थ्रू अ लार्जर एक्सटेंट. दैट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस. नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगेन, क्वेश्चन देख करके डर मत जाना, भले क्वेश्चन दिखने में बड़ा है बट है बहुत ईजी. ABC Limited is a listed company having a turnover of 50 CRs and plans for expansion by installation of new machinery and new buildings, जिसका turnover project cost है 20 crores. ये कुल मिलाकर के project cost दिया हुआ. Project has been implemented in the year 2017-18 and one of the accountant points out that the managing director that something wrong has happened in the purchase of building. ठीक है, अब आया main question. On hearing this, the management is planning to appoint a forensic auditor. Advise the management how forensic accounting is different from audit. Differentiation. Okay. On hearing this, management plans to appoint forensic auditor. Advise the forensic auditor the steps to be taken in case of forensic audit process. 6 steps. Steps to be taken in case of forensic audit process. पहले तो differentiation लिखेंगे, A वाले का आंसर, फिर हम लोग लिखेंगे बी वाले का आंसर. व्हाट आर द स्टेप्स? या, इनिशियलाइजेशन, डेवलपिंग प्लान, ऑब्टेन रेलेवेंट एविडेंसेस, परफॉर्म एनालिसिस, रिपोर्टिंग एंड लास्ट कोर्ट प्रोसीजर. तो 6 पॉइंट्स आते हैं यहाँ पे प्रोसेस में. नेक्स्ट, ये अगेन इज बेस्ड ऑन, ये जो केस स्टडी है इज बेस्ड ऑन टेक्निक्स ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट. So CA Robo has been appointed as forensic auditor of BMY Bank Limited for one of its borrower account, Wrong Limited. CA Robo started the audit by first reviewing the transactions of the borrower in the bank statement as per the bank records to identify any hidden pattern in the information. She मतलब समझो क्या हो रहा है, उसने काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है एंड शी इज ट्राइंग टू कोरिलेट कि कुछ गलत, कुछ अनयूजुअल, कुछ ऐसा सुराग मिल जाए जिससे हम लोग ये फाइंड कर सकें व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग. नाउ शी हैज़ टू रिव्यू ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा एज अ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर डे वर हंड्रेड्स. बहुत ज़्यादा डेटा था, एज आई टोल्ड यू 3 साल का इतना सारा डेटा था. सो शी वॉज स्टक, ओ माई गॉड, अब इतना सारा डेटा, गटर भर डेटा, इतना सारा फाइल्स है, कैसे वेरीफाई करें. In order to identify, underline this word, hidden pattern of information. So guide CA Robo what technique she should use in order to find out the hidden pattern of information. Data mining technique. Data में से information इकट्ठा करना, that is data mining. This was a question. Yeah, so data mining. Data mining is a technique, as I told you, which is a very important technique जिसके वाया आप hidden pattern which is underlying the very huge volume of data आप इकट्ठा या फिर find कर सकते हो. So data mining is a set of technique जहाँ पे आप mine करते हो large volume of data in order to find out the hidden or unexpected information pattern. It discovers unusual knowledge or the pattern in the data without any predefined knowledge. अगर मुझे पहले कुछ पता ही नहीं है ना, फिर भी डेटा माइनिंग से हमको ये पता चल जाएगा. It explains the affiliations, associations, trends, variations. Data minings are actually categorized as 3: discovery, दूसरा predictive model और तीसरा deviation and link analysis. Deviation and link analysis. So predictive model and deviation and link analysis. So next in the given question, रोबो को क्या करना चाहिए? डेटा माइनिंग करना चाहिए. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टेक्नोलॉजी बेस्ड या फिर फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक्स. सो दीज आर द फॉरेंसिक टेक्निक: क्रॉस ड्राइव, एनकेस, डिलीटेड फाइल्स, स्टेगनोग्राफी एंड MD5. व्हाट इज दिस? आई टेल यू. सी, कई बार होता है कि आपके सिस्टम में डेटा करप्ट हो जाता है, या होता है ना, या हमारे ये अमित भाई भी हर बार बोलते हैं मैम डेटा उड़ गया.
अभी जो भी डेटा करप्ट हो जाता है या फिर डेटा इज डिलीटेड, कैन वी गेट बैक दैट डेटा? Answer is yes. We can get back the data from even from your memory card, from hard disk, from any of the pen drives which you are having. But you are not aware about these kinds of technique. ऐसी techniques use करते हैं engineers in order to find out the deleted files. It is possible to get the deleted files. ठीक है? So ये सारे techniques हैं. ट्रैकिंग द लॉग फाइल्स, पीसी सिस्टम लॉग्स, फ्री लॉग टूल्स, ऐसे सारे टूल्स होते हैं जो एक फॉरेंसिक ऑडिटर यूज करता है इन ऑर्डर टू। देखो, अभी कोई पर्सन कुछ गलत काम कर रहा है तो आपको क्या लगता है वो गलत काम की फाइल स्टोर करके रखेगा? नहीं, वो गलत काम की जो फाइल है वो तुरंत डिलीट कर देगा, क्योंकि अकाउंट्स में कोई मैनिपुलेशन किया, जो पुरानी फाइल्स उसको डिलीट कर दिया। तो जैसे ही उसको लगता है कि सामने से द फाइल इज शिफ्ट डिलीट, बट दिस फॉरेंसिक ऑडिटर हैज टेक्निक्स where he can find out the files even if at all it is deleted. So ये थी techniques. Next, question number 6. Messrs GSB Limited into the business of construction for past 25 years. Management of the company came to know that the building material sent to the construction site are of standard quality, whereas the payment released are on the higher side. मतलब वो substandard quality थी, but payment जो थी वो high थी. सबको डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना है. फॉरेंसिक ऑडिटर completed his investigation and now he is preparing the reports. What are the broad areas of information that needs to be incorporated in the report of the forensic auditor? बताओ. What are the areas? It has to give the clear and the concise view. So यहाँ पे भी रिपोर्टिंग के लिए you should keep in mind the clear thinking. रीडर मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि उसको कैसा समझ में आ रहा है. अनबायस्ड अप्रोच, किसी का तरफदारी मत करो. इम्पैक्ट ऑफ रिपोर्ट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ रिपोर्ट? सी, आपके रिपोर्ट के बेसिस पे किसी को सजा हो सकती है. आपने अगर चुगली आकर के गलत चीज़ें गलत लोगों के बारे में कर ली तो गलत पर्सन को सजा हो सकती है. यू नीड टू कीप दिस इन माइंड. ठीक है? तो इम्पैक्ट, डोंट जंप एट कंक्लूजन डायरेक्टली. वेट, अंडरस्टैंड के आपके बेसिस के, आपके रिपोर्ट के बेसिस पे रिपरकेशंस क्या है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल मेकिंग फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट. या कंटेंट ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, अगेन एग्जीक्यूटिव समरी, रिस्क एनालिसिस, ऑडिट के प्रोसीजर्स क्या थे, एविडेंसेस क्या मिले, इंटरप्रिटेशन क्या था, एंड आपके कोई रिकमेंडेशन. What do you understand by the word forensic and why there is a need of forensic audit which is arising? Important question. So हम लोग कहेंगे कि forensic audit का need है in fraud detection, in computer forensic. Initially ना, जब भी मैं explanation start करती हूँ forensic का, I always tell you, gone are those days या फिर still there are days जहाँ पे fraud होता है by mask and guns. अब जो digital world है ना, यहाँ पे fraud हो रहा है by computers and mouse. तो ये कंप्यूटर फॉरेंसिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रॉड का प्रिवेंशन करने के लिए. टू प्रोवाइड एक्सपर्ट टेस्टिमोनी. व्हाट इज एक्सपर्ट टेस्टिमोनी? कि कोई केस चल रहा है, लॉयर ने आकर के आपको कहा कि मेरे को ये डेटा तो मिला है बट ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, अब मुझे इसके अंदर ये जो मोबाइल मिला है इसके अंदर जो डेटा है इसको जानना है. तो नाउ इन ऑर्डर टू टेस्टिमोनी, इन ऑर्डर टू टेस्टिफाई एज एन एक्सपर्ट, आपको फॉरेंसिक ऑडिटर की ज़रूरत पड़ेगी. देखो, टू सपोर्ट द ट्रायल एविडेंसेस. Yes, so these were the important questions with regards to forensic audit. And यहाँ पे all the important question of this chapter comes to an end.